हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। तो दोस्तों, क्या आपके भी जमीन में, आपके भी खेतों में बिजली का खंभा लगा हुआ है? और आपके भी खेतों में बिजली खंभा लगा हुआ है जो कि आपकी बिना मर्जी का लगा हुआ है, और आप चाहते हैं उसे हटा देने के लिए, हटवाने के लिए, और बिजली विभाग बोलता है कभी नहीं हटेगा और पैसे भी तुम्हें नहीं मिलेंगे मुआवजे के तौर पर, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आपको हम ये जरूर बताएंगे और अच्छे से पूरे एक नियम के सहित बताएंगे कि आप उस बिजली के खंभे से अपना मुआवजा कैसे ले सकते हैं या फिर उसको हटवाने की क्या कार्रवाई हो सकती है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारी चीजें आपको हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। खेत में बिना पूछे बिजली का खंभा लगा, 2026 के नए नियम और मुआवजा, इलेक्ट्रिसिटी रूल, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कंपनसेशन रूल्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उसका कोई रूल्स ऐसा कुछ हो जिससे के तहत वो हट सके, तो ये हट सकता है, लेकिन कुछ जगहों पर, हर जगह नहीं हट सकता। लेकिन आपको मुआवजा भरपूर मिलेगा, आपके फसल का मिलेगा, आपके बिजली का मिलेगा, और जो एरिया को कवर किया उसका बिजली के खंभे का मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ, जब तक अगर आप पूरा नहीं देखेंगे, आपको पूरा वीडियो एक नियम आप नहीं देखेंगे पूरा वीडियो का, तब तक आपको कुछ चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। बिजली विभाग बिना पूछे खंभा लगा सकता है? तो सोचिए, क्या बिजली विभाग को इतना हक है कि उसको बिना पूछे से आपकी जमीन पर, जो कि आप पर्सनल प्रॉपर्टी है आपकी, उस पे वो खंभा लगा सकता है, टावर लगा सकता है, हाइड्रेशन तार के नाम पे, या फिर नया डेवलप करने के रूल के अनुसार क्या वो बिजली का खंभा भी लगा सकता है? क्या नियम है, जानेंगे आगे। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहले समझो, क्या बिजली विभाग बिना पूछे खंभा लगा सकता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत बिजली विभाग को अधिकार है, लेकिन यह अधिकार बिना मुआवजे के नहीं। देखिए दोस्तों, बिजली विभाग को यह अधिकार है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत बिजली विभाग को यह अधिकार है कि वो किसी की भी जमीन पर डेवलपमेंट वगैरह के लिए या फिर बिजली विभाग को एक्सटेंड करने के लिए वो खंभा वगैरह लगा सकता है, लेकिन बिना पूछे नहीं लगा सकता और बिना मुआवजे के वो नहीं लगा सकता। उसके भी कई नियम है, क्या है आगे जानेंगे। अगर बिना नोटिस के खंभा लगाया, देखिए कानून कहता है खंभा लगाने से पहले किसान को नोटिस देना जरूरी है और मुआवजा देना जरूरी है। अगर बिना नोटिस के खंभा लगाया तो यह गैर कानूनी है। देखिए दोस्तों, अगर खंभा बिजली विभाग को लगाना है तो उसे आपको मुआवजा देना होगा, लेकिन उससे भी पहले एक नोटिस देना होगा, जो कि ये परमिशन होता है कि आप उसे देते हैं परमिशन, के हाँ हम आपको परमिशन देते हैं, आप लगा सकते हैं। उसमें मुआवजे वगैरह का भी जिक्र रहेगा। और अगर बिना मुआवजा बिना नोटिस का करता है तो ये कानूनन अपराध है, कि कानूनन अपराध है, बिना मुआवजे के वो नहीं कर सकता। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या मुआवजा मिलना चाहिए। तो आपको मुआवजा क्या मिलना चाहिए, क्या चीज का मिलना चाहिए? क्या उस जगह का मिलना चाहिए, या फिर अगर खेतों में लगा हुआ है तो उस फसल का भी मिलना चाहिए? ये जानना बहुत ही जरूरी से भी होता है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, यह सबसे जरूरी बात है। बिजली के खंभे के लिए आपको यह मुआवजा मिलना चाहिए। पहला, जमीन के उपयोग का सालाना मुआवजा। दूसरा, खंभे के नीचे और आसपास की जमीन का नुकसान। देखिए दोस्तों, जो बिजली विभाग का जो रूल है मुआवजा देने का, वो दो तरह से होता है। दो तरह में आप ही का फायदा उसमें यह है कि अगर जितना एरिया वो कवर कर रहा है उसका पूरा सालाना मुआवजा देने का, और प्लस जो है, जो फसल खराब, मान के खेत वगैरह में लगा रहा है तो फसल वगैरह खराब हो रही है तो फसल का भी मुआवजा देना पड़ेगा। जो भी फसल का जो भी रेट तय होता हो उसके हिसाब से वो भी देना पड़ेगा। तीसरा, बिजली लाइन के नीचे जो फसल नहीं उगा सकते उसका नुकसान। चौथा, खंभा लगाते वक्त जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा। यह सब मिलना उसका आपको कानूनी हक है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए जब बिजली खंभा लगाता है तो जो लाइन, यानी जो तार जो जाता है आपके खेतों में से, उसके नीचे का जितना एरिया है उसका भी मुआवजा मिलेगा। जितने फसल खराब हो रहे हैं इसके नीचे वो भी मिलेगा। यहाँ तक कि खंभा लगाने के वक्त जितना फसल खराब हुआ उस वक्त का भी वो मुआवजा मिलेगा। उसके बिना ये काम नहीं हो सकता, ये आपका कानूनी हक है। कोई वो भीख नहीं दे रहा और नहीं आप उससे
भीख में कुछ मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, ये आपका कानूनी हक है। ये आपको जो है पता होना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना कोई काम नहीं होता दोस्तों। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा, खंभा हटवाने का तरीका। अब देखिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि अगर आपके पर्सनल प्रॉपर्टी में जब भी खंभा लगा हुआ है तो उससे आप हटवा कैसे सकते हैं, हटवाने के नियम क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही लोगों ने ये कोशिश की मुझसे जानने की कि खंभा कैसे हट सकता है। बताते हैं आपको भाइयों, अगर बिना नोटिस के खंभा लगाया है तो यह करो। पहला, बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को लिखित कंप्लेंट दो। दूसरा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखित कंप्लेंट दो। तीसरा, एसडीएम को लिखित शिकायत दो। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए बिना, देखिए हटाने का तरीका ये है, सब चीज आपको रूल्स के अनुसार करना होगा। पहले आप देखिए कि बिजली विभाग ने क्या आपको नोटिस दिया था खंभा लगाने के लिए, ये होना चाहिए। उसके बाद आपको लिखित में देना है, जो इंजीनियर है यानी कि जो, क्या उसका नाम, हाँ, जो जूनियर इंजीनियर है यानी कि जो जेई है, उसे आपका नाम लिखित में शिकायत दीजिए। उसके बाद आप ई को दीजिए, नहीं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी दीजिए आप लिखित में शिकायत। और तो और आप तीसरा जो है एसडीएम को लिखित में शिकायत दीजिए। ये सारी चीजें देके आप तभी कुछ काम हो पाएगा, जो कि लिखित में शिकायत देना, कभी वर्बली मुंह से एक आपको नहीं बोलना है। चौथा, सीएम हेल्पलाइन यानी 1076 पर कॉल करो। पांचवा, इससे भी नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में याचिका दायर करो। और यह भी करना है कि अगर मान लीजिए इससे काम नहीं होता है तो आप सीएम हेल्पलाइन नंबर को कॉल कीजिए, जो कि 1076 है, यानी कि 1076। इस पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराइए। अगर मान लीजिए ये सारी प्रक्रियाओं के अनुसार के बाद भी अगर बिजली विभाग नहीं सुन रहा है तो आप बिना देरी के सीधा हाई कोर्ट जाइए। आपको ये लोअर कोर्ट नहीं जाना, सीधा हाई कोर्ट जाना है, वहां जाकर एक याचिका दर्ज कीजिए। कोर्ट खंभा हटाने का आदेश दे सकता है। कोर्ट को यह अधिकार है, कोर्ट को बहुत चीज का अधिकार होता है। कोर्ट को अधिकार है कि बिजली विभाग को आदेश दे सकता है खंभा हटाने का। अगर इन प्रक्रियाओं के अनुसार वो आप काम करेंगे तो आप खंभा हटवा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या बिजली विभाग ने आपको नोटिस नहीं दिया, तभी तभी वो चीजें हट सकती है, ऐसे नहीं हट सकती है। हाँ, उसका मुआवजा आपको भरपूर मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मुआवजा कैसे ले। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुआवजा कैसे ले, ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है। मुआवजा कैसे ले सकते हैं आप, अगर बिजली विभाग ने आपको मुआवजा नहीं दिया तो कैसे आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा भाइयों, मुआवजा लेने के लिए यह करो। पहला, अपनी जमीन की खतौनी निकालो। दूसरा, जमीन का सर्किल रेट पता करो। तीसरा, फसल के नुकसान का हिसाब लगाओ। देखिए, अगर आपको मुआवजा चाहिए, अब मुआवजा नहीं दिया है, तो आप अपनी खतौनी निकालिए जिसमें आपका नाम हो। दूसरा, आपकी जमीन का सर्किल रेट निकालिए कि सर्किल रेट क्या चल रहा है, सरकारी रेट जो भी जमीन का चल रहा है वो। उसके बाद ये देखिए कि आप जो है कि जो फसल खराब हुआ है उसका अनुमान क्या होना चाहिए, उसका फसल के नुकसान का अनुमान क्या होगा, ये भी देखिए आप। चौथा, बिजली विभाग के सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर को मुआवजे की लिखित डिमांड दो। और चौथा ये है कि सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर को, जो बिजली विभाग का होता है, उसे आप सारी एप्लीकेशन दीजिए, लिखित में शिकायत कीजिए कि हमें मुआवजे का जो भी अनुमान है वो आप उनको दीजिए, जो भी एस्टिमेट बनता है। पांचवा, नहीं मिला तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करो, यहाँ से मुआवजा जरूर मिलेगा। और अगर इसके बाद भी अगर मुआवजा नहीं देता है तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप जो है एक लिखित शिकायत कीजिए, वहां से आपको जो है, वहां पे जाकर शिकायत कीजिए, वहां से आपको जरूर मुआवजा मिलेगा, वो देगा ही देगा। वहां से तो बड़ी बड़ी कंपनियां दे देती, बिजली विभाग कौन सी खेत की मूली है, वहां से हर चीज मिल जाएगा आपको, वहां से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले। और ध्यान दे दोस्तों, इस बिजली विभाग के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या फैसला है। हाई कोर्ट जो अपना आपकी जो स्टेट का होता है, सुप्रीम कोर्ट जो पूरे भारत का होता है। इन दोनों लोगों के फैसले क्या है समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर सारी प्रक्रिया होगी। भाइयों, कोर्ट ने इस मामले में बड़े फैसले दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, बिना मुआवजे के किसान की जमीन पर खंभा लगाना गैर कानूनी है। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि अगर बिना मुआवजे के या फिर बिना नोटिस के अगर बिजली विभाग ने अगर खंभा लगाया तो ये गैर कानूनी माना जाएगा।
ये सीधा उसने कह रखा है। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत किसान को उचित मुआवजा मिलना जरूरी है, और अगर बिजली विभाग मुआवजा नहीं देता तो कोर्ट से फोर्स करवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिजली विभाग इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत किसान को उचित मूल्य, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जो भी अनुमानित लगाया जाता है उसके सही हिसाब से उचित देना जरूरी है। अगर नहीं देता है बिजली विभाग तो कोर्ट जो है उसे फोर्स कर सकता है बिजली विभाग को मुआवजा देने के लिए। ये खम्भा हटाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन मुआवजा आप मनचाहा ले सकते हैं कोर्ट के जरिए, क्योंकि दिन ब दिन मुआवजा जो है महंगा होता चल जाता है, सर्कुलेट महंगा होता चल जाता है। तो आप इसके तहत जो है अपना मुआवजा बढ़वा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह सबूत जरूर रखो। देखिए दोस्तों, बिना सबूत के तो कोई काम नहीं होगा। बिना सबूत के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। तो क्या नियम है समझिएगा, कौन कौन सा सबूत चाहिए समझिए। भाइयों, सबूत के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए यह सबूत जरूर रखो। पहला, खेत की खतौनी जिसमें आपका नाम हो। दूसरा, खंबे की फोटो और वीडियो। तीसरा, खराब फसल की फोटो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो सबूत में होना चाहिए वो खतौनी होना चाहिए। वो खतौनी जिसमें जो कि साबित करे कि वो आपकी जमीन है, इसमें पेन के आपका नाम होना चाहिए। उसके बाद जहाँ पे खंबे लगा हुआ उसकी फोटो और वीडियो बना लीजिए उस एरिया का। यहाँ तक कि जो फसल अभी खराब है उसकी फोटो वीडियो बना लीजिए आप। उसके बाद चौथा, बिजली विभाग को दिए गए सभी लेटर्स की कॉपी। पांचवा, गवाह, गांव के 2-3 लोग। देखिए, बिजली विभाग को अपने जितने भी नोटिस दिए थे, लिखित शिकायत की थी, उस सब की कॉपी एक चाहिए, एक फोटो कॉपी चाहिए। यहाँ तक कि गांव के 2-3 लोग गवाह जो गवाही दे सके आपके हाथ में। यह सब होगा तो कोर्ट में जीत पक्की है, ये समझ लीजिए। होगा तो कोर्ट में जीत पक्की है और मुआवजा मिलना तय है। मुआवजा देना ही पड़ेगा उस बिजली विभाग को, भले वो देना नहीं चाहे तब भी। सातवां है सबसे बड़ी गलती। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो लोग किसान, जो आम आदमी जो करता है, जो किसान करते, जो आम पब्लिक जो करती है, सबसे बड़ी गलती जो कि आपको नहीं दोहरानी है, क्या है समझिएगा। पहली गलती, चुप रहते हैं, रह जाते हैं, बिजली विभाग से डरते हैं। लोग सोचते हैं कि वो सरकारी काम, इसमें हम बाधा नहीं पहुंचा सकते, अगर पहुंचाएंगे तो हमें कानून अपराध माना जाएगा। लोग चुप रहते हैं, डरते रहते हैं बिजली विभाग से। दूसरी गलती, सबूत नहीं रखते। तीसरी गलती, सिर्फ मौखिक शिकायत करते। ये भी है कि लोग सबूत इकट्ठा नहीं करते, जो भी सबूत वगैरह वो इकट्ठा नहीं करते, शिकायत नहीं करते। जो शिकायत भी करते हैं वो मौखिक करते हैं, लिखित शिकायत देना चाहिए, क्योंकि कभी भी मौखिक जो शिकायत होता है, जाके मुंह से बोल दिया, वो शिकायत नहीं कराता, उससे कार्रवाई अच्छी से नहीं होगी। जो कार्रवाई होगी उससे लिखित ही कार्रवाई हो सकती है, अगर लिखित दे रहेंगे तो। चौथी गलती, कंज्यूमर फोरम के बारे में नहीं जानते। और पांचवी गलती, देर करते हैं बिजली। जितनी जल्दी कंप्लेंट करो उतना अच्छा। यह भी है कि कंज्यूमर फोरम के बारे में कई लोग जानते नहीं है, जो कि सबको जानना जरूरी है। कंज्यूमर फोरम ही एक ऐसा है कि आपका हक दिला सकता है उपभोक्ता केंद्र। और तो और जो है कि बहुत देरी करते रहते हैं लोग, आप तुरंत एक्शन नहीं लेती, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आपको लगता है कि आपका हक छीना जा रहा है तो आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, आपको लगता है कि आप वैसी प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे अगर जो मैं बता रहा हूँ, या फिर उसके सक्षम आप नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको एक वकील से मिलना है, वो वकील जो इन मामलातों को हैंडल कर चुका हो, उससे मिले, सारी परेशानियां बताइए, वकील सारे परेशानियां को हल करके देगा आपको। हर चीज वो प्रक्रिया करेगा, जो प्रक्रिया उचित से उचित आके फायदेमंद रहेगा, वो प्रक्रिया वो करेगा। दोस्तों, आपको इस सब चीजों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जमीन की सच्चाई आपके साथ जुड़ा हुआ है। हमने ये बहुत ही टाइम पहले जो प्रण लिया था कि हम हिंदुस्तान की जनता को इतना ज्यादा जागरूक कर देंगे कि उसके साथ कोई भी फ्रॉड कर ही नहीं सकता, भले वो आम आदमी करे, कोई भूमाफिया करे, या भले ही सरकार क्यों ना करे। बदले में आपसे मैं छोटा सा योगदान लेते हैं। क्या आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि ये नियम सभी लोगों को पता चल सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तो तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।